अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम सब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स, यानी कि जब कारोबार छोटा होता है, छोटे कारोबार में ट्रांजैक्शंस भी बहुत कम होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे कारोबार जब बड़ा हो जाता है तो लेन देन भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। कारोबार में ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लगते हैं। जब ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं तो सभी ट्रांजैक्शंस को जनरल में नोट करना, लिखना मुश्किल होता है। जर्नल में लिखना सभी ट्रांजैक्शंस को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेन देन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब उन तमाम जर्नल को एक जगह लिखना, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिखना बेहद मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन उन ट्रांजैक्शंस को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद अलग अलग हम स्पेशल पर्पस के लिए बुक्स ओपन करेंगे। जैसे कि अगर मुझे कैश ट्रांजैक्शन को अलग करना है तो हम कैश बुक बनाएंगे। उसी तरह से अगर हमें क्रेडिट सेल को अलग करना है तो हम सेल डे बुक बनाएंगे। अगर हमें क्रेडिट परचेज को अलग करना है तो हम परचेज डे बुक बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब कारोबार छोटा था तो सभी जर्नल को हम एक जगह लिख लेते थे, लेकिन कारोबार अब तो बहुत बड़ा हो चुका है, लेन देन काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं, बहुत सारा लेन देन हो चुका है, हो रहा है, तो एक ही जगह पे लिखने से भिजाल हो जाएगा, एकदम भिजाल। तो इसीलिए उस भिजाल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग बांट देते हैं। उसी को कहते हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। तो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में आप देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल एंड प्रॉपर, ये सारे बुक्स हैं। तो इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, स्पेशल पर्पस के लिए जो जर्नल बनाया जाता है उसके आखिरी में देखना सब में बुक लिखा हुआ है। देखो गौर से, सब में बुक लिखा हुआ है ना। ये जर्नल प्रॉपर है, इसमें बुक नहीं है, बाकी सब में बुक है। एक और होता है कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक। लेकिन कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, इसकी बात करेंगे। तो परचेज बुक और सेल्स डे बुक में ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को याद रखना, अगर कैश में होता है तो उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे सेल्स बुक में या परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इस बात को हमेशा ख्याल रखना। आइए बच्चों, आज हम लोग एक सेल्स बुक बनाते हैं, सीखते हैं कि सेल्स बुक कैसे बनाया जाता है। बहुत ही आसान है, आप बच्चे तो काफ़ी स्मार्ट हो। आइए बच्चों, हम लोग सीखते हैं सेल्स बुक। आइए बच्चों, अब हमारे सामने एक सवाल है। इस सवाल में बताया देखिए, ध्यान से पढ़ना है। बताइए, ये जा रहा है, ये मेरी बेटी है। आइए यहाँ पर देखिए, सेल्स बुक में सबसे पहले सवाल को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार, सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी, न्यू दिल्ली। यानी कि सबसे पहले ऑन क्रेडिट, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए ऑन क्रेडिट है, लेकिन इसी सवाल में जब आप 25 तारीख को आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ फॉर कैश। तो आप बताइए, हम लोग सेल्स बुक बना रहे हैं तो सेल्स बुक सिर्फ क्रेडिट सेल के लिए बनाया जाता है, लेकिन इस सवाल में क्रेडिट सेल भी है और इस सवाल में कैश सेल भी है।
तो बताइए कौन सा रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? क्रेडिट वाला रिकॉर्ड करेंगे, कैश वाला को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज ये सेल्स बुक है और सेल्स बुक का मतलब होता है ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, कैश ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए बच्चों अगर सवाल जब पढ़ेंगे तो उस सवाल में अगर कैश लिखा हुआ है तो आप उसे इग्नोर कर देंगे, उसे नोट नहीं करेंगे। उसके बाद हमेशा एक बात याद रखना, हम जिस कारोबार में हैं, जिस कारोबार को हम डील कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम फर्नीचर का कारोबार करते हैं, हम फर्नीचर ही खरीदते बेचते हैं, लेकिन अगर कभी इत्तेफाक से हम मशीन खरीद रहे हैं तो याद रखना वो मशीन जो हम खरीद रहे हैं वो हमारे बिजनेस का लेन देन नहीं है, क्योंकि हम बिजनेस में, हम किस बिजनेस में हैं? हम फर्नीचर के बिजनेस में, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो इसलिए अगर हम फर्नीचर वाला ट्रांजैक्शन है तो वो हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, वो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर हम मशीन खरीद रहे हैं तो फिर हम मशीन का खरीदना या बेचना अगर उधार में भी है तो हम उसे क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज के बुक में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ में डील नहीं कर रहे हैं, हम फर्नीचर में डील कर रहे हैं। तो इसके लिए स्पेशल जर्नल प्रॉपर है, याद है जर्नल प्रॉपर अभी मैंने दिखाया था, जर्नल प्रॉपर, उसमें हम लोग उसको शो करेंगे। देखिए जर्नल प्रॉपर है ना, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। जैसे आइए इस सवाल में हम लोग चेक करते हैं, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर। अब यहाँ पर देखो मशीन है, जबकि ये फर्नीचर में डील हो रहा है, ये सारी चीज़ फर्नीचर में डील हो रहा है, तो फर्नीचर वाला आइटम तो हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन हम मशीन वाला रिकॉर्ड नहीं करेंगे और कैश वाला रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसलिए हमारे सॉल्यूशन में ये सिर्फ 3 नोट होगा, ये सिर्फ 3 को हम लोग नोट करेंगे। तो आइए बच्चों एक बार हम लोग देख लेते हैं नोट कैसे करते हैं। बहुत आसान है, मेरी बातों को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो को धीरे धीरे देखिए और हर बात को नोट कीजिए, क्योंकि हर सारी बातें मैंने आपको बता दी है। आइए बच्चों हम जल्दी से एक सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बहुत आसान है ये बच्चों, सबसे पहले हमेशा ये बात का ख्याल रखना, सबसे पहले हमेशा इस बात का ख्याल रखना, आप जिसको सेल कर रहे हो सबसे पहले उसका नाम लिखना टॉप में, जिसको सेल कर रहे हो, ठीक है। आप सेल किसको कर रहे हैं? 5 स्टार कंपनी, ठीक है, न्यू दिल्ली का है वो, उसको सेल करें तो सबसे पहले उसका नाम लिखें। क्या आइटम बेच रहे हैं तो उस आइटम का हम लोग डिटेल लिखेंगे, जैसे 150 चेयर 200 रुपये करके, 40 टेबल हम बेच रहे हैं 60 रुपये करके, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखना आपका आएगा 30,000 और 24,000 दोनों को जोड़ने से हो गया 54,000, 54,000। उसके बाद देखिए सवाल में है आपका ट्रेड डिस्काउंट, 10% आपका क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। जब 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट है तो आपको क्या करना होगा, ये 54,000 जो था उसका 10% निकालेंगे तो 5400 आएगा। कितना आएगा? 5400। तो अब देखिए यहाँ पर 5400 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 30,000, 24,000 टोटल हो गया 54,000, उसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करिएगा तो 54 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए घटाने के बाद 5400 को घटा दीजिए, घटाने के बाद जो टोटल नेट फिगर आएगा वो 48,600 होगा। ओके गाइस, सवाल को आप जरूर नोट कर ले कॉपी पे। उसके बाद आइए, उसके बाद हमने किसको बेचा है? फर्नीचर किसको बेचा है? विशाल को बेचा है। विशाल फर्नीचर हाउस है, फरीदाबाद के हैं, उनको 10 अलमीरा बेचा है 2,000 रुपये करके, 5 सोफ़ा सेट बेचे हैं 3,000 रुपये करके। तो इसका डिटेल देखिए कितना हो गया आपका, ये हो गया 20,000, 15,000, टोटल हो गया 35,000, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है? ट्रेड डिस्काउंट इसमें है 15%, तो ट्रेड डिस्काउंट 15% हम लोग निकालेंगे।
15% निकालेंगे किसका, हम लोग 15% 3500 का निकालेंगे, 1000 का निकालेंगे, तो 15% तो 5250 आ जाएगा। उसको घटा देंगे, घटाने के बाद आएगा 29,750। याद रखना इसमें कैश ट्रांजैक्शन है, जो कैश ट्रांजैक्शन उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद हम लोग आइए दूसरा वाला 20 नंबर प्रकाश फर्नीचर को हमने बेचा है। प्रकाश फर्नीचर को जब हम लोग बेचे हैं तो प्रकाश फर्नीचर को बेचे हैं तो देखिए इसका डिटेल, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। डिटेल 100 चेयर है 180 रुपये करके, और उसमें से 5% डिस्काउंट घटा देंगे तो आपका ये आ जाएगा 100 चेयर है 180 रुपये करके, तो कितना हो जाएगा आपका 18,000। उसमें से आपका डिस्काउंट हो गया 5%, 900 घटाने के बाद इतना आ जाएगा, और ये सब तीनों को हम टोटल कर देंगे तो इस तरह से हमारा सेल, हमारा ये क्या आ जाएगा, सेल। ओके गाइस, तो इस तरह से हमारा ये सेल हो गया। आइए हम थोड़ा सा नोट भी एक बार पढ़ के बता दें, क्योंकि हम आपको जितनी सारी बातें बताएं हैं वो सारी बातें यहाँ नोट में भी नोट किया हुआ है। आइए देख लेते हैं, नोट कर लीजिए, आइए देख लेते हैं। देखिए, ओनली क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड, ओनली क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। ओके गाइस, ध्यान रखना। इस तरह से कैश ट्रांजैक्शन वाला आइटम को हम लोग छोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखिए, एज ओनली द सेल्स ऑफ द गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक, द सेल्स ऑफ द ओल्ड मशीन एंड टाइपराइटर ऑन 28 हैव बीन ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब इग्नोर कर दिया गया, मतलब उसे नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरह से बच्चों बहुत आसान है, आप सवाल को अच्छे से नोट करें, उसका सॉल्यूशन को कॉपी पे बनाएं, बहुत आसान है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।